हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3A स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन उस वीडियो में हमने लिए थे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आंसर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हमें ट्रू फॉल्स बताना है। चलिए जल्दी से 1 बाय 1 इनको कर लेते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज इवन। जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं किसी स्क्वायर नंबर में हमेशा इवन होती हैं, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। हम यहाँ पर राइट कर देंगे फॉल्स और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास एक डिजिट है 4, 4 एक स्क्वायर नंबर है और उसमें सिंगल डिजिट होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये हमेशा ट्रू नहीं होता कि स्क्वायर नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास क्या हो, इवन हो, ठीक है। क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट है, द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज़ प्राइम। प्राइम नंबर का स्क्वायर हमेशा प्राइम होता है। तो ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि 2 हमारा एक प्राइम नंबर है जिसका स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट होता है, ठीक है। तो वो प्राइम नहीं होता है। थर्ड वाला देखेंगे, नो स्क्वायर नंबर इज़ नेगेटिव। ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट है, द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज़ ए स्क्वायर नंबर। 2 स्क्वायर नंबर का जो डिफरेंस है हमेशा स्क्वायर होता है, ये भी हमारे पास फॉल्स है। आप कोई से 2 नंबर लेके देख लीजिएगा। जैसे हमारे पास 2 नंबर हैं स्क्वायर नंबर, एक 9 है और एक 4 है। अगर हम इसको डिफरेंस लेते हैं तो आता है 5, यानी कि ये क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं होता 5, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एग्जांपल आपको दे दिया था। ये 9 और 4 दोनों स्क्वायर नंबर हैं, दोनों का डिफरेंस हमने किया 5 और 5 जो है स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। 4000 इज ए स्क्वायर नंबर, ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि किसी भी स्क्वायर नंबर की जब भी ज़ीरोज़ आते हैं वहाँ पर तो इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। 2, 4, 6 इस सीक्वेंस में हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये फॉल्स हो गया। तो ट्रू फॉल्स हमने कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर। हमें केवल इन नंबर्स को देखना है। गिव रीज़न वाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा, हमेशा किसी भी स्क्वायर नंबर की जो लास्ट डिजिट हैं वो 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकती हैं, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास हमेशा इवन होते हैं स्क्वायर नंबर में। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्क्वायर नंबर की लास्ट की डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती हैं, और अगर जीरो हैं हमारे पास किसी भी नंबर में तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास हमेशा इवन होते हैं स्क्वायर नंबर के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट हमें दे रखा है 2, 3, 6, 7, तो हम रीज़न लिखेंगे। यहाँ पर इसका रीज़न क्या हो जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट डिजिट मे नॉट बी, है ना, नॉट बी 2, 3, 7, 8, ठीक है। सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, रीज़न हो गया है, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे। अब सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास 3 है, यानी कि इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास नहीं दिए गए हैं। अगर इवन नंबर होते ज़ीरोज़ के तो यहाँ पर डिजिट्स हमारी क्या हो जाती है, ये जो डिजिट हमें दे रखी है 5, 7, 0, 0, ये स्क्वायर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ दे रखे हैं ऑड, तो हम राइट करेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर ऑड, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ओके। इसी तरह हमारे पास है थर्ड पार्ट। अब डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट में लिखा था लास्ट डिजिट में नॉट बी 2, 3, 7, 8, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं कि लास्ट डिजिट हमारी 3 है, ठीक है। हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, लास्ट डिजिट इज़ 3, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम रीज़न राइट कर लेंगे।
अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ दे रखा है हमें 4368, तो यहाँ पर भी हम यही राइट करेंगे, लास्ट डिजिट इज 8, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पर भी हम राइट कर देंगे सेम इसी तरह से, लास्ट डिजिट इज 2, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे रीज़न हो गए कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें केवल देखते ही इसको बताना था, कोई सॉल्यूशन नहीं करने की ज़रूरत थी, है ना। कोई भी सॉल्यूशन हमें शो नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं, इनके स्क्वायर की हमारे पास यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। देखिए, तो करना क्या है हमको, हम राइट करेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 539 स्क्वायर, ठीक है। यूनिट डिजिट आप जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, उसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है। तो जब भी आप 539 या कोई सा भी नंबर लें, उसकी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो मल्टीप्लाई होती है यूनिट डिजिट की, यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर हम किसी भी नंबर का, जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं, किसी का भी हम अगर स्क्वायर निकालेंगे, उसकी यूनिट डिजिट हमें पता करनी पड़ेगी। तो जो गिवन नंबर है, इसी की यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर दिस वन इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 9 इंटू 9। इट मीन्स 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81, और 81 की यूनिट डिजिट आ गई हमारे पास 1, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह इसको लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 731 स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, यूनिट डिजिट ऑफ 1 इंटू 1 यानी 1, ठीक है। थर्ड पार्ट है यूनिट डिजिट ऑफ 8593 स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको अपने आप से राइट कर सकते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह से यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर 23904 का स्क्वायर, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4 इंटू 4 की यूनिट डिजिट, 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है। तो 16 की यूनिट डिजिट कितनी होती है, 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेम इसी तरह से यूनिट डिजिट ऑफ 39847, तो 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 49, तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आएगी, लास्ट की 9 आ जाएगी। इसी तरह से सभी पार्ट हमें कर लेने हैं। केवल हमें राइटिंग मेथड देखना था कि इसको हम कैसे राइट करेंगे, तो मैंने वो मेथड आपको बता दिया है, ठीक है। 39065, 5 5 ज़ा 25, यूनिट डिजिट क्या बनेगी, 5 बनेगी। इसी तरह से यूनिट डिजिट ऑफ 7358 स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64, 64 की यूनिट डिजिट क्या होती है, 4 होती है, ये राइट कर देंगे। और इसी तरह से यहाँ पर यूनिट डिजिट ऑफ 5980 स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारी यूनिट डिजिट आ गई है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स, यूज ए प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हमें करना है। चलिए देख लेते हैं। तो स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी ये है, हमारे पास दो कंसेक्यूटिव हमारे पास अगर नंबर हो, उनके स्क्वायर का डिफरेंस हो रहा हो, ठीक है, तो उसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा दोनों नंबर का सम, ठीक है। फिर सुन लीजिए, दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस हो रहा है, यानी बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर माइनस हो रहा है, ठीक है, तो उन दोनों का सम ही उनका आंसर होगा। इट मीन्स 19 प्लस 18, इनको आप ऐड कर दीजिएगा, 37 आपका आंसर आ गया। 30 और 29 कंसेक्यूटिव हैं, बड़े में से छोटे का स्क्वायर माइनस हो रहा है, इट मीन्स हम डिफरेंस ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 29, ये हमारे पास 59 आ जाएगा। इसी तरह से 87 और 86 को आप ऐड कर देंगे, ठीक है,
6 7 13 8 8 16 17। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप। विदाउट एडिंग मैच द सम इन द कॉलम ए विद द परफेक्ट स्क्वायर इन द कॉलम बी। तो यहाँ पर हमें कॉलम ए और कॉलम बी दे रखे हैं, यहाँ पर हमें कुछ सम दे रखा है, यहाँ पर इसके परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं। मैच करना है किसका किससे, हमें ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अगर हमें स्टार्टिंग से ऑड नंबर सम करके दिए गए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से मीन्स 1 से ऑड नंबर, स्टार्टिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती है ऑड नंबर की, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 9 इस तरह करके आगे चलते चले जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि स्टार्टिंग से जितने भी नंबर हम ऑड लेंगे, ठीक है, उनका सम हमेशा उन नंबर जितनी काउंटिंग में आ रहे हैं उनका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो मैं एक यहाँ पर आपको राइट करके दिखाता हूँ। जैसे हम 1 + 3 + 5 + 7 और ये हमारे कितने नंबर हैं, मान लीजिए n तक हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास n² सम। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर n तक हैं। तो n का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हमारे पास 9 लिखा तो 9 का स्क्वायर कर दें। तो 1 का मतलब ये है कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और अप टू ये n वां नंबर है, nth। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का स्क्वायर से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं c को। ठीक है, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 जा 64, तो यहाँ से हम इसको d से ज्वाइन कर देते हैं। 1 2 3, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 को स्क्वायर करते हैं e से हम ज्वाइन कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 स्क्वायर 36, इसको हम a से ज्वाइन कर देते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, इसको b से ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि नंबर हमें जितने दे रखे हैं और नंबर जितने भी दे रखे हैं संख्या में, उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारा समीशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे। आई सजेस्ट यू वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।